हे हाय। सो मेटा पर आरोप लगा है कि एआई ने ले ऑफ में रोल प्ले किया है। अगर एआई आपका जॉब डिसाइड करे तो उसे कैसे प्रूव करोगे? यप। सो गाइस, इमेजिन करो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, ले ऑफ का डिसीज़न लिया जा रहा है और तुम्हारा मैनेजर ह्यूमन नहीं है, ओके बल्कि एआई सिस्टम ले रहा है। और अगर तुमको लगे कि एआई ने अनफेयर डिसीजन लिया है तो तुम उसे प्रूव भी नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? अब एग्जैक्टली इसी तरह एक हाई प्रोफाइल केस मेटा के खिलाफ सामने आया है। मेटा के कुछ एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया है कि एम्प्लॉयज़ का क्लेम है कि ले ऑफ सेलेक्ट करने के प्रोसेस में एआई असिस्टेड टूल्स का यूज़ हुआ है, और उनका आरोप है कि प्रोसेस से डिसेबिलिटीज़ वाले एम्प्लॉयज़ या मेडिकल और फैमिली लीव लेने वाले वर्कर्स को नुकसान हुआ है। आई डोंट नो कि ये नुकसान कैसे हुआ है, क्योंकि जो लास्टली डिसीजन तो तुम्हारा वही लेगा ना, ह्यूमन ही लेगा कि उसको रखना है कि नहीं रखना है। वो तो तुमको ऑब्वियसली एक ओवरव्यू बना के दे रहा है कि क्या परफॉर्मेंस है, राइट? देखते हैं। लॉ सूट के मुताबिक मेटा ने कुछ इंटरनल एआई सिस्टम का यूज़ किया है, जिनमें इंक्लूड है प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग टूल्स, एआई टोकन यूजर्स ट्रैकिंग, जो कि एम्प्लॉयज़ एआई टूल्स कितना यूज़ हैं, इंटरनल एआई असिस्टेंट जैसे कि मेटामेट, और एक एआई असिस्टेड नॉलेज सिस्टम जो एम्प्लॉयज़ डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस को ट्रैक करता था। देखो, प्रोडक्टिविटी स्कोर जो की स्ट्रोक, स्क्रीन एक्टिविटी, ईमेल्स और ब्राउज़र हिस्ट्री जैसे सिग्नल से जनरेट होता था। अब एम्प्लॉयज़ का कहना है कि इन एआई असिस्टेड सिस्टम की वजह से ले ऑफ डिसीजन अनफेयर हो सकता है। लिटरली हो सकता है या था में है वो, या हो सकते थे, राइट? तो देखो, मेटा ने कोर्ट फाइलिंग्स में इस आरोप को रिजेक्ट किया है। कंपनी का कहना है कि लगभग आठ ले ऑफ्स का डिसीज़न ह्यूमंस ने लिया है। एआई यूजर्स को ले ऑफ्स या परफॉर्मेंस रिव्यूज़ का बेसिस नहीं बनाया गया है। कंपनी ने डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन भी डिनाई किया है। पॉइंट है, राइट? मतलब ओवरव्यू दे सकता है एआई, किसी को हटा थोड़ी सकता है, और लास्टली डिसीजन ह्यूमन का ही होगा, राइट? यूएस डिस्ट्रिक्ट जज विलियम ऑरिक ने एम्प्लॉयज़ का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें ले ऑफ्स टेम्प्रोरली रोकने की डिमांड की गई है। देखो, जज ने कहा कि एम्प्लॉयज़ के पास अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं है जो दिखा सके कि एआई को इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ किया गया। अगर फ्यूचर में ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो कोर्ट अपना डिसीज़न रिकन्सिडर कर सकता है। नेक्स्ट हियरिंग 24 अगस्त को स्केड्यूल हुआ है। ओके, अब रिपोर्ट के मुताबिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी कंपनी के इंटरनल एआई सिस्टम सीक्रेट हैं तो एम्प्लॉयज़ को ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एआई ने एक्चुअली उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया है। पहला बात, ये कैसे हो सकता है कि तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा जो वहाँ से ले ऑफ है वो गलत है? आई मीन, कैसे नहीं कर पा रहे हो? और तुम ही खुद बोल रही है डिसेबल और जो फैमिली वर्कर्स हैं उनके लिए अनफेयर होगा, राइट? तो जो भी छुट्टी है या काम में कमी है वो तो रिव्यू के बेसिस पे होता है ना। तो वो कैसे? अब लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई वर्क प्लेस में रैपिडली यूज़ हो रहा है, ओके, लेकिन एआई रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट लॉ सूट्स अभी बहुत कम देखने को मिला है। इसका एक बड़ा रीज़न ट्रांसपेरेंसी का कमी और एविडेंस कलेक्ट करने का डिफ़िकल्टी बताया जा रहा है। ये केस फ्यूचर एआई रेगुलेशंस और वर्क प्लेस पॉलिसीज़ के लिए एक मिसाल बन सकता है। राइट, लाइक चिंगारी। फाइनल कोर्ट ने यह डिसाइड नहीं किया है कि मेटा ने एआई का मिसयूज़ किया है या नहीं किया है। ओके, एम्प्लॉयज़ ने एलिगेशन तो लगाया है, मेटा ने उन एलिगेशंस को डिनाई किया। कोर्ट ने अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया है। ऑब्वियस सा बात है, कैसे दोगे, क्योंकि उसके पास खुद प्रूफ नहीं है, राइट? और इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स अभी कंटिन्यू होगा। मेरे को लग रहा था इंटरेस्टिंग केस है, बट ये तो अभी कुछ भी हो रहा है एआई के नाम पे, राइट?
तो अब तुम लोग बताओ कि फ्यूचर में कंपनीज हायरिंग और फायरिंग का डिसीजन एआई से लेने लगे तो क्या तुम्हें लगता है कि ये फेयर होगा या अनफेयर होगा, या ये फाइनल डिसीजन हमेशा ह्यूमंस को ही लेना चाहिए? क्या लगता है? वैसे ह्यूमंस ही लेगा, ओके ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी है, तुमको वैसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो बेस्ट एम्प्लॉय भी निकल गया अगर किसी 1 महीने या 2 महीने उसका परफॉर्मेंस ख़राब गया तो, राइट। तो वो चीज़ है। तो कमेंट में बताओ तुमको क्या लगता है, और सब्सक्राइब कर लो यार। यप।